तो दूसरी पार्टियों की तरह कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा आपको कि पहले वोट दो बाद में काम करेंगे। जिससे भी वोट मांगो उसको ये कहना कि ये बॉर्डर पार करते ही पंजाब के अंदर कोई दरवाजा खटखटा के देख लो, अगर आम आदमी पार्टी ने वहां काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। मुझे खुद से ज्यादा हमेशा अपने गांव के मान सम्मान की चिंता रहेगी। मुझे खुद से ज्यादा हमेशा आपका सर ऊंचा रहे, आपकी पगड़ी का सम्मान बना रहे, उसकी चिंता रहेगी। मैं आज यहां पे आपके बीच में ये वादा करके जा रहा हूं, इतना प्यार और सम्मान जो आपने दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके भेजा है कि हरियाणा के अंदर बदलाव लेके आना है। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनको सीना ठोक के इनका मुकाबला कर सकते हो? तो मैंने कहा कि हां कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर बदलाव लाना है। एक एक पार्टी के एक एक नेता, बड़े से बड़े नेता की आंख में आंख डाल के, आपका बेटा इतनी काबिलियत रखता है और इतना हौसला रखता है कि आंख में आंख डाल के उनसे सवाल कर सकते हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। कई बार मीडिया के साथी भी और कई पुराने नेता हैं जो पहले से जानते हैं, वो कई बार फोन करके ये कहते डर नहीं लगता आपको, इतने बड़े बड़े लोगों को छेड़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां इनके पास। तब एक बात कहता हूं, तब हर व्यक्ति को एक बात बताता हूं, और इससे आपको एहसास होगा कि मेरे लिए इस गांव की कितनी कीमत है, मेरे लिए इस गांव का कितना मान सम्मान है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि धनौरी का खून है, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो झुका सके। भ्रष्टाचारी आदमी नहीं झुका सकता, भ्रष्टाचारी आदमी नहीं झुका सकता कोई भी। कोई नम्रता से, कोई विश्वास से, कोई प्यार से कलेजा भी मांगेगा तो निकाल के दे देंगे, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी ये सोचे कि डरा देगा, झुका देगा, तो हिम्मत नहीं किसी के अंदर की झुका सके। आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। ये मुश्किल रास्ता चुना है, और जब इस रास्ते पे निकले हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये विश्वास करके यहां पे भेजा है, तो वो मेरे अकेले के बस की बात तो है नहीं, अकेले नहीं कर सकता वो काम। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आज हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपका साथ मांगने आया हूं, आपका प्यार मांगने आया हूं। आप लोग अगर साथ खड़े हो जाओगे, आप लोग अगर ये विश्वास दिलाओगे कि हम इकट्ठे मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, इस मजबूत लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो फिर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि 2024 में ही पूरे बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बनाने जा रहे हैं। जिसमें जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, जिसमें जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, जितना सामर्थ्य है उतना लगा दो। ये युवा साथी मैंने देखा है जगह जगह पे नौकरियों के इम्तिहान देते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में भी बहुत बच्चे करते हैं, और जब वो तैयारी करके इम्तिहान दे के आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। कभी पता चलता है कि जो पर्चे आने वाले थे, लेटर आने वाले थे इनके, कहते हैं जी ये नौकरी कैंसिल, सारी की सारी नौकरी कैंसिल, दोबारा निकालेंगे। मैं सारे युवा साथियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि 1 साल की परीक्षा है, 1 साल के लिए मेहनत कर लो। जिस दिन सरकार बनी 1,82,000 पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, पहली कलम से 1,82,000 पद निकालेंगे, पहली कलम से। इसलिए आप लोगों ने जो संस्कार दिए और जो मान सम्मान दिया, उसी को लेकर के पूरे हरियाणा में जहां भी जाता हूं, मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा, अपने गांव का इतना मान सम्मान है, इतना नाम है हमारे गांव का, शायद हमको खुद भी एहसास नहीं कि हमारे गांव का कितना नाम है बाहर। और किस लिए है? हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से, हमारी जिद की वजह से।
हमारे शांति और एकता की वजह से हमारे गांव का नाम, मुझे याद नहीं आता कि कोई और गांव में जहां इतने वोट हो वहां पे एक पंचायत हो पूरे हरियाणा में, शायद आपको कोई दूसरा गांव नहीं मिलेगा। ये प्रतीक है इस बात का कि हम सब लोग मिलजुल के चलते हैं, आपसी प्यार से चलते हैं। और जहां भी गया मैं, जिस भी शहर के अंदर गया, जिस गांव में गया, जब ये बताता हूं कि धनौरी से हूं, तो सामने वाले की आंखों में चमक आ जाती है। सामने से व्यक्ति आशीर्वाद देने के लिए हाथ ऊपर कर देता है। इसी से पता चलता है कि हमने जहां भी दोस्ती की, रिश्ते किए, जहां पर भी हमारी कोई भी मान मर्यादा रही, हमने पूरे संस्कारों से, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से निभाई है। इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर हमारा इतना मान सम्मान है इस गांव का। इस गांव के नाम से जितना मुझे मान सम्मान मिला है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस मान सम्मान को उससे भी बढ़ा के, वापस लौटा के आप लोगों के चरणों में डाल सकूं। यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहूंगा। आजीवन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि गांव के किसी भी व्यक्ति का दुख मेरा निजी दुख होगा और गांव के किसी भी व्यक्ति के सुख में साथ खड़ा रहूंगा। आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लड़ाई अकेले लड़ी नहीं जा सकती, जैसा मैंने पहले बताया। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये बदलाव की डगर कठिन है, मुश्किल है ये रास्ता। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बदलाव की लड़ाई